अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बीच चौराहे पर हंडिया फूटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी दो अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब एक दूसरे के ऊपर जो जंग की जा रही है वो जंग मीडिया के ऊपर आती हुई नजर आ रही है। खिलाड़ियों की चैट जो है वो चेयरमैन पीसीबी रिलीज करता हुआ, डिस्क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है, और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है। आप लोगों को अंदाजा है कि वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है। 4 से 5 महीने की तनख्वाहें अदा नहीं की गई, और उसके बाद बाबर आजम कॉल कर रहा है, चेयरमैन पीसीबी उसका जवाब नहीं दे रहा। चेयरमैन पीसीबी मैदान के अंदर आता है, इंटरव्यू देता है, और वो बाबर आजम और राशिद लतीफ़ की बातों को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, सबूत दिखाता है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ज़रा आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये क्या क्रिकेट की बेहतरी के लिए है? और ऐसे वक्त जब ये किया जा रहा है, क्या इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं एक की साइड नहीं ले रहा, ना मैं खिलाड़ियों की साइड ले रहा हूं, ना मैं पीसीबी की साइड ले रहा हूं। ये दो अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, और एक दूसरे के ऊपर वर्ल्ड कप की जो हार है, अभी वर्ल्ड कप हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पहले ही हार तस्लीम कर चुके हैं, और अब ब्लेमिंग का सिलसिला जारी है कि ब्लेम किसको दिया जाए। खिलाड़ियों को दिया जाए, पीसीबी की ये पूरी कोशिश है। खिलाड़ी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीसीबी की तरफ से ये हार जो वर्ल्ड कप के अंदर हुई है, हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई मामला नहीं आया, और हम लोग जो हैं वो पीसीबी की वजह से ये वर्ल्ड कप हारे हैं। खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर इस बात पर जोर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। दुनिया भर की तो बातें छोड़े ही आप, वहाँ पर क्या कुछ डिस्कस हो रहा है, क्या कुछ सोचा जा रहा है, ये वाली बात की बात है, इसके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया के अंदर क्या कुछ डिस्कस हो रहा है, इंडिया के अंदर पाकिस्तानी टीम का मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो एक सवालिया निशान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी खुद इस बात का मौका दे रहे हैं कि आओ और हमारे ऊपर कीचड़ उछालो, बल्कि कीचड़ तो बहुत छोटी बात है, हमारे ऊपर गोबर मलो, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट के नीचे जाने की जो वजूहात हैं, उनमें से मेन वजूहात, आप इस दौर के अंदर जी रहे हैं जो आप अपनी आंखों से ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो नीचे जा रही है, और उसको नीचे ले जाने वाले कौन कौन लोग हैं। इसके अंदर खिलाड़ी शामिल हैं, उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल है, और तीसरा ग्रुप जो है वो साबिक खिलाड़ी और कप्तान, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं या मौजूदा क्रिकेटर हैं, उनका एक अलग ग्रुप है। ये 3 ग्रुप जो हैं वो आपस के अंदर लड़ रहे हैं। खिलाड़ी और पीसीबी के दरमियान ये जो तीसरा ग्रुप है साबिक खिलाड़ियों का, ये इस आग के अंदर पेट्रोल डालने और मिट्टी का तेल डालने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर राशिद लतीफ़ को झूठा साबित किया, उसके बाद वसीम अकरम का भी रिएक्शन आया, वकार यूनुस का भी रिएक्शन आया, अजहर अली का भी रिएक्शन आया, मोहम्मद यूसुफ और बाकी तमाम खिलाड़ी जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर नाखुश हैं। जब आप लोग खुद कर रहे होते हैं तो सही होता है, जब दूसरा कर रहा होता है तो आप लोग नाखुश हो रहे होते हैं। बाबर आजम और इस वक्त चेयरमैन पीसीबी आमने सामने आ गए हैं, और चेयरमैन पीसीबी ने और पीसीबी ने जो बाबर आजम खिलाड़ियों के दरमियान जो है, जो एका था, जो यूनिटी थी, इसको तोड़ दिया है। और अब इसके बाद बाबर आजम हमको तन्हा खड़े हुए नजर आते हैं, और इसके अंदर जो मेन किरदार है वो बाबर आजम का अपना भी है, और जितना कि दीगर खिलाड़ी जो हैं इनका भी है। सबसे पहले क्या हुआ, बाबर आजम और पीसीबी के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले के ऊपर बातचीत चल रही थी। खिलाड़ियों की यूनिटी उस वक्त खत्म हुई जब खिलाड़ियों ने महसूस किया कि बाबर आजम जो है हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से किसी किस्म का कोई एक मुआहदा करवाने में नाकाम हो गया। तो खिलाड़ियों ने सोचा कि अब इस कप्तान की कोई वैल्यू नहीं है। जब कप्तान की वैल्यू खत्म हो जाती है तो फिर खिलाड़ी एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरे को कप्तान समझना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चेयरमैन पीसीबी जो है वो एक तरफ सरफराज अहमद से मुलाकात करते हैं, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि अब बाबर आजम जो है वो किसी किस्म का कोई काम का खिलाड़ी नहीं है एज अ कप्तान। दूसरी जानिब वो प्रेस रिलीज जो सामने आता है जिसके अंदर बाबर आजम के बारे में और टीम को मोराल बुलंद करने के लिए और गैर ज़रूरी प्रेस रिलीज होता है, इससे खिलाड़ियों के ऊपर बोझ भी बढ़ता है और एक मैसेज, एक क्लियर मैसेज जो है वो भेजा जाता है कि अब आप लोगों को पीसीबी से किसी किस्म की कोई उम्मीद की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ वर्ल्ड कप के दौरान इसलिए हो रहा है कि लोग जो हैं वो बातें बनाना शुरू कर रहे हैं, खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और चेयरमैन पीसीबी मिसबाह उल हक, इंज़िमामुल हक
और मोहम्मद हफीज तो पहले ही इस्तीफा देकर साइड में हो गए थे। उनको पता था, दूर की सोच थी उनकी, उनको अंदाजा था कि ये हंडिया जो है ये बीच चौराहे के ऊपर फूटेगी और इसकी इज्जत के अंदर जो है वो मैं भी आ जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपना रास्ता सबसे पहले अलग किया। मिसबाउल हक अपनी अलग लेकर चल रहे हैं मामला, और पीसीबी चेयरमैन से वो दूरी इख्तियार किए हुए हैं, पीसीबी से वो दूरी इख्तियार किए हुए हैं और किसी किस्म की कोई रिएक्शन देने को वो तैयार नहीं है कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इंज़िमामुल हक अपनी अलग लॉबिंग कर रहे हैं और इंज़िमामुल हक जो है वो इमामुल हक एंड कंपनी और उसके लिए दीगर लोगों को ढूंढ रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी जो है वो अपने दामाद शाहिद शाह आफरीदी के हवाले से फिक्रमंद है और किसी ना किसी तरह 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर उनको कप्तान। बाबर आजम इस वक्त अकेले खड़े हैं और उनके साथ उनके अपने खिलाड़ी भी मौजूद नहीं है। बाबर आजम ये फाइट करते हुए बज़ाहिर नजर आ रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो 3 साल का हुआ था इसको हतमी शक्ल दी जाए, और बाबर आजम के जब झूठ पकड़ा गया कि ये वाली बात, या तो बाबर आजम झूठा है या फिर राशिद लतीफ़ झूठे हैं, इन दोनों में से कोई एक तो झूठा है। और चेयरमैन पीसीबी ने जिस तरह चैट मंजर-ए-आम पर लाए हैं उसी वाली बात साबित हो गई है कि बाबर आजम ने इस बात से इनकार किया है कि मैंने चेयरमैन पीसीबी से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया। राशिद लतीफ़ जो दूसरा नाम लेते हैं कि उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई थी सलमान नसीर का, उसके साथ मैसेज की जो चैट है वो दिखाई गई है। इसका मतलब है सलमान नसीर से भी बाबर आजम का रब्ता व्हाट्सएप के ऊपर हो रहा है और बाबर आजम ने इस बात का इजहार किया है कि मैंने ना आपको कॉल की है ना मैंने चेयरमैन पीसीबी को कॉल की है। तो फिर ये झूठ कौन फैला रहा है? और ऐसे मौके के ऊपर राशिद लतीफ़ को ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि खिलाड़ियों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जब खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत किए ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट के दस्तखत के ना होने के बावजूद खिलाड़ियों को कैसे तनख्वाह मिल जाती है? बहुत से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर राशिद लतीफ़ ने खुद दस्तखत किए होंगे, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब तक दस्तखत नहीं होते, जब तक खिलाड़ी को पैसे रिलीज़ नहीं होते। ये 6 से 8 महीने पुराना जो है ये मामला है। जून के अंदर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने बन रहे हैं। अगर अक्टूबर को निकाल दें तो 4 महीने बन रहे हैं। अगर जून में खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत होना था और अब तक वो दस्तखत नहीं हुए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? पीसीबी है या फिर खिलाड़ी हैं? ये बात राशिद लतीफ़ के जहन के अंदर क्यों नहीं आ रही? ये वाली चीज़ जो है वो जो अपने आप को राशिद लतीफ़ को एक एहतराम भी है और हम लोग समझते हैं कि राशिद लतीफ़ जैसा बंदा जो है वो इस तरह की बचकाना हरकत नहीं करेगा। लेकिन राशिद लतीफ़ को ये वाली बात समझ में क्यों नहीं आई कि वो जब खबर ब्रेक कर रहे थे और ये बता रहे थे कि मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ, आप चला दें इसको, तो फिर राशिद लतीफ़ को इससे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? या फिर जानबूझकर इस तरह का मामला क्रिएट किया गया, या फिर बाबर आजम ने राशिद लतीफ़ को मामू बनाया है, या फिर उनसे झूठ बोला है और बाबर आजम जो है वो इन तमाम तर मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। असल मामला है क्या? और ये जो बीच चौराहे के ऊपर हंडिया फूट रही है इससे सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। अब इंडिया के अंदर क्या बातें हो रही हैं? इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को खाने को नहीं मिलता, इसलिए खिलाड़ी जो है वो इंडिया आकर किस तरह खाना पीना कर रहे हैं। सबकी नज़रें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई वीडियो नहीं बना रहा या कोई देख नहीं रहा खिलाड़ियों की एक्टिविटी को, एक एक चीज़ जो है वो नोटिस हो रही है इस वक्त इंडिया के अंदर, और खिलाड़ियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है और ना ही मैनेजमेंट को इस बात का अंदाज़ा है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसका रिएक्शन और इसका रद्द अमल क्या आएगा। हम लोग कितने बड़े हम लोग जो हैं वो बेवकूफ़, इडियट, नाअहल, क्या कहूँ मैं अपनी इस कौम को और अपनी इस कौम के लोगों को कि इन लोगों को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है, ज़रा सी जहनी मैच्योरिटी नहीं है हमारे अंदर कि हम लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की हरकतों को करने से गुरेज करें, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारा क्या नाम हो रहा है। अब इंडिया के अंदर क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है? राशिद लतीफ़ ने दावा किया है खिलाड़ियों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और खिलाड़ी जो है वो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार है। ऐसे मौके के ऊपर वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो है वो कौन जीत सकता है? इस तरह की बातें हो रही हैं। मेजर गुरु आर्यव जो है वो पाकिस्तान की हमेशा बुराई करते हैं, आज इस बात को किस तरह उछाल रहा है। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से मीडिया चैनल जो हैं, अगर आप देखें आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इसके खिलाफ इस बात को किस तरह प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश किया जा रहा है। इससे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर किस तरह असर पड़ेगा आने वाली, ये किसी को फिक्र नहीं है, ना ही चेयरमैन पीसीबी को फिक्र है। वो इंटरव्यू देता है, आकर इंटरव्यू के अंदर वो व्हाट्सएप चैट दिखा रहा होता है। ये मेंटली लेवल है हमारे चेयरमैन पीसीबी का। अब आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का मैच्योर
चेयरमैन पीसीबी चाहिए और हमको कैसा बंदरची चेयरमैन पीसीबी मिला है जो मीडिया के ऊपर बैठकर अपने कप्तान को झूठा साबित कर रहा है। जरा आप अंदाजा लगाइए, इससे दुनिया के अंदर आपको लानत नहीं मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा? आपके मुंह के ऊपर गोबर नहीं फेंका जाएगा तो फिर क्या होगा? यह है पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया। ये 2011 से जो खराबी शुरू हुई थी वो अब जाकर अपने पीक के ऊपर है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नंगी होती हुई नजर आ रही है। आपकी पतलून उतार कर आपके कंधे के ऊपर रखी जा रही है और आप लोग खुश हैं इसी बात के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या चांस है वर्ल्ड कप के अंदर, क्या होगा अगर आप सेमीफाइनल के अंदर भी पहुंच गए। एक मैच की मार हैं आप लोग, फिर बाहर हो जाएंगे, सेमीफाइनल के अंदर से भी बाहर हो जाएंगे। इस तरह की यूनिटी जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर है, जिस तरह की ग्रुपिंग है, आपको लगता है कि आप लोग अगर सेमीफाइनल में भी पहुंच गए तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लोगे? सदक़े खैरात के अंदर अगर आप मिलकर सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गए तो फिर कौन सा तीर मार लोगे? जिस टीम के अंदर इतने डिवाइडेड ग्रुप हैं और जो लोग 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर इस टीम के अंदर खेल रहे हैं, क्या वो यकजा होकर खेल सकेंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक बात की मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा, कल की वीडियो के अंदर मुझसे गलती से ये वाली बात निकल गई थी कि मदरसे में पढ़ने वाले लोग जाहिल होते हैं। मैं इस बात की माफ़ी भी मांगता हूँ, इस बात की तरदीद भी करता हूँ कि मुझे ये वाले अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। मदरसे में पढ़ने वाले लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और जज्बात के अंदर आकर मैंने ये वाली बात कह दी थी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आइंदा कोशिश करूँगा कि इस तरह की कोई बात ना हो। ये जो चेयरमैन पीसीबी और ज़का अशरफ और बाबर आजम के दरमियान और साबिक क्रिकेटर जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, राशिद लतीफ़ को क्या पढ़ने की ज़रूरत है इस मामले के अंदर, जिसकी वजह से आज तमाम तर मामला जो है वो ख़राब हो चुके हैं। इसके ऊपर आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रा ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। और क्या ये मामला किस तरफ जा सकता है, पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है, आप लोग क्या समझते हैं? ये सब कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।